तो हेलो गाइस, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टमाटो प्लांट के बारे में, जो डिफरेंट कंडीशंस में ग्रो किया गया है। लाइक कुछ प्लांट्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में ग्रो किया गया, कुछ प्लांट्स केमिकल फर्टिलाइजर्स में ग्रो किया गया। हम दोनों प्लांट्स को कंपेयर करेंगे एंड फाइनली कंक्लूजन देंगे कि किस प्लांट में किस फर्टिलाइजर से मैक्सिमम ग्रोथ होती है। और हम साइंटिफिक रीजंस भी जानेंगे, प्लांट के पीछे की साइंस जानेंगे और फाइनली गोल्डन टिप्स भी फॉर्म करेंगे टमाटो प्लांट के बारे में। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप अपना ओन टिप्स बना पाएंगे टमाटो प्लांट के रिलेटेड, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरा टमाटो प्लांट के रिलेटेड न्यूट्रिशंस डिफिशियंसीज कवर करेंगे। तो बिना देरी के वीडियो पे चलते हैं। गाइस, पहली स्टेप ये है कि चूजिंग द राइट पॉट। पॉटिंग मिक्सचर नहीं, पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। जिस पॉट में ज़्यादा विड्थ होती है उस पॉट में टमाटो प्लांट की मैक्सिमम ग्रोथ होती है। क्यों? क्योंकि टमाटो प्लांट की रूट सिस्टम है फाइब्रस रूट सिस्टम। फाइब्रस रूट सिस्टम साइडवेज में ग्रो होती है, डाउनवेज नहीं। इसीलिए पॉट की जितना ज़्यादा विड्थ हो उतना ही ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होती है। अगर हाइट ज़्यादा हो तो प्लांट की ग्रोथ उतना ही ज़्यादा नहीं होती है। गाइस, मैं आपको दो टमाटो प्लांट्स दिखाऊंगा, जो एक टमाटो प्लांट ज़्यादा विड्थ वाली पॉट में ग्रो किया गया है और एक टमाटो प्लांट ज़्यादा हाइट वाली पॉट में ग्रो किया गया है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और ग्रोथ आप ही देखिए किस पॉट में ज़्यादा ग्रोथ हुई है टमाटो प्लांट की। देखिए, ये पॉट है विड्थ ज़्यादा रहने वाली पॉट। ये पॉट में ये सिंगल टमाटो प्लांट है जो इतना बड़ा हुआ है। आप ही देख सकते हैं, एक सिंगल टमाटो प्लांट इतना बड़ा हुआ है विड्थ ज़्यादा होने वाली पॉट में। अगर हाइट ज़्यादा होती तो ये प्लांट इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। देखिए गाइस, मैंने ये टमाटो प्लांट को इस गमले में ग्रो किया है। देखिए, इस गमले का हाइट ज़्यादा है, विड्थ नहीं। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ तो हुई है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना विड्थ वाली प्लांट ग्रो हुई है। ये प्लांट कुछ कम ग्रोथ दिखाई है कंपेयर टू विड्थ ज़्यादा रहने वाली प्लांट में। इसीलिए आप गमले को ज़्यादा विड्थ वाली गमला चूज किए, ना ही कि हाइट वाला। देखिए गाइस, सेकेंड स्टेप है चूजिंग द राइट फर्टिलाइजर। अगर आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है तो आपकी मर्जी, अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करना है तो आपकी मर्जी। देखिए, मैं इस वीडियो में कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने की प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही यूज़ करिए। मैं बस ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कौन सा फर्टिलाइजर प्लांट को मैक्सिमम ग्रोथ देती है, बस इतना ही। आप मत सोचिए कि मैं केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, वो गलत है। देखिए, मैं पहला केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बोलूँगा। ये है सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये है पोटैश फर्टिलाइजर, ये है यूरिया। देखिए, अगर यूरिया यूज़ करना चाहते हैं, ये है यूरिया ग्रैन्यूल। देखिए गाइस, पहला हम डिस्कस करेंगे यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में। ये है यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर में होता है अमोनियम, जो ब्रेक डाउन होकर नाइट्रोजन देता है प्लांट को। प्लांट नाइट्रोजन ऑब्जर्व करके अपना लीफ ग्रोथ बढ़ाता है। नाइट्रोजन हेल्प्स इन द लीफ ग्रोथ। प्लांट की लीफ जितना बड़ा हो उतना ही फूड सिंथेसाइज होता है, उतना ही अच्छा फ्रूटिंग होता है। देखिए, ये प्लांट को मैंने यूरिया बहुत डाली है, इसीलिए ये प्लांट को इतना बड़ा लीव्स हुई है। बल्कि पॉट कम है लेकिन लीफ ग्रोथ बहुत ज़्यादा है ड्यू टू यूज ऑफ यूरिया। देखिए, सेकेंड फर्टिलाइजर है पोटैश मैन्यूर। पोटैश मैन्यूर मिक्सड विद सम यूरिया। देखिए, पोटेशियम और फॉस्फोरस हेल्प करता है फ्रूटिंग में, लेकिन सिर्फ पोटेशियम भी हेल्प करता है फ्रूटिंग में। इसीलिए पोटैश फर्टिलाइजर को प्लांट की इनिशियल स्टेजेस में नहीं, प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्टेजेस में डालने से प्रॉफिट होती है पोटैश फर्टिलाइजर। और तीसरा फर्टिलाइजर है एसएसपी। एसएसपी में होता है फॉस्फोरस, सिंगल सुपर फॉस्फेट। देखिए, एसएसपी पहले एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता था, क्योंकि रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट में सल्फर ऐड करने से वजह से ये हो गया है सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट की इनिशियल स्टेजेस में डालने से प्लांट की रूटिंग होती है। रूटिंग इंप्रूव होने से प्लांट की न्यूट्रिशन अपटेक होती है, इसीलिए प्लांट ज़्यादा ग्रो करता है। इसलिए प्लांट की इनिशियल स्टेज में आप सिंगल सुपर फॉस्फेट की यूज कर सकते हैं। ये हो गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में। अब हम जानेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने से प्लांट की ग्रोथ को कैसा इफेक्ट होता है। चलिए, मैं आपको ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग दिखाता हूँ जो मैंने बनाया है। गाइस, ये है मेरा कंपोस्ट पिट, जिसमें मैं ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाता हूँ। आप अंदर देखिए कितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर भरा हुआ है इस कंपोस्ट में। ये है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। देखिए गाइस, मैंने ये दो प्लांट्स को केमिकल फर्टिलाइजर्स के प्रेजेंस में ग्रो किया है, पर इस प्लांट में मैंने डीएपी यूज़ नहीं किया है और इस प्लांट में मैंने डीएपी यूज़ किया है। दोनों ही गमले में विड्थ कम है पर हाइट ज़्यादा है। इस गमले में फ्रूटिंग हुई है क्योंकि मैंने इसमें डीएपी का उपयोग किया है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ कम है लेकिन फ्रूट्स ज़्यादा है।
ये प्रॉफिट है DAP यूज करने का। देखिए गाइस, ये है मेरा प्लांट 3 जिसे मैंने सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के प्रेजेंस में ग्रो किया है। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं है जितना हम केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से मिलता है। और एक फैक्टर भी इफेक्ट करता है पॉट की हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, इसीलिए प्लांट की ग्रोथ उतना ज्यादा नहीं हो पाई है। देखिए, ये प्लांट में भी फ्रूटिंग आई है, वो प्लांट में भी फ्रूटिंग आई है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने में जो प्लांट्स की फ्रूट्स होती है वो क्वांटिटी में डिफर करती है, और केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्वांटिटी डिफर करती है। क्वालिटी इन द सेंस अपीयरेंस नहीं, क्वालिटी का मतलब है टेस्ट। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होती है, इसीलिए फ्रूट्स की टेस्ट में इफेक्ट होती है। फ्रूट की टेस्ट बहुत अच्छी होती है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, और केमिकल फर्टिलाइजर्स की फ्रूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, टेस्ट नहीं। देखिए गाइस, ये है मेरा फाइनल टमाटो प्लांट जो बहुत बड़ा ग्रो हुआ है, क्योंकि मैंने यूज़ किया है सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और पॉट भी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये ग्रो बैग है, उसकी हाइट बहुत कम है लेकिन विड्थ बहुत ज़्यादा है, बल्कि प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम है। इसका मतलब है कि टमाटो की फाइब्रस रूट साइडवेज में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है, इसीलिए गमले को बहुत विड्थ ज़्यादा होनी चाहिए, हाइट नहीं। और मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया है, केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं किया है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हुई है लेकिन फ्रूटिंग लेट हुई है। मतलब प्लांट बहुत बड़ा है, फ्लावरिंग भी बहुत है, लेकिन फ्रूट्स होने में कुछ देर लगती है। पर हर स्टेम में फ्रूटिंग होती है, हर स्टेम में फ्लावरिंग होती है। तो मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज़ करने से प्लांट की ग्रोथ मैक्सिमम होती है, पर डिले होती है। और पॉटिंग मिक्सचर में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की क्वांटिटी बढ़ाइए, और पॉट की साइज भी मैटर करता है प्लांट की ग्रोथ में। जैसे कि आप पूरा प्लांट देखिए, ये सिंगल प्लांट है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर वाला प्लांट है, और पॉट भी विड्थ ज़्यादा है, हाइट कम है। आप ये एक बार प्लांट को देख लीजिए। गाइस, फोर्थ स्टेप ये है कि रिमूवल ऑफ फ्लावर्स रिमूव करने से फ्रूट्स कैसे होते हैं? देखिए, अगर प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो जाती है तो प्लांट की ग्रोथ भी स्टॉप हो जाती है। इसीलिए प्लांट की अर्ली स्टेजेस में अगर फ्लावरिंग हो तो वो फ्लावर्स को आप एंकरेज नहीं करने का, प्लांट्स को प्लग करके फेंकने का। अगर प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, तब फ्लावरिंग आई है, तो वो फ्लावर्स को आप एंकरेज कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लांट की अर्ली स्टेजेस में फ्लावरिंग हुई है तो प्लांट की रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ सीज हो जाती है, प्लांट और ग्रोथ नहीं दिखाता है। इसलिए प्लांट की इनिशियल स्टेजेस में फ्लावरिंग को आप एंकरेज मत कीजिए। ये है लास्ट स्टेप। देखिए गाइस, ये है कुछ मैन्यूर टिप्स, जैसे कि प्लांट की वाटर मैनेजमेंट। टमाटो प्लांट को ज़्यादा वाटर सॉगी सॉइल्स पसंद नहीं होती है, इसीलिए आप सॉइल को अपर लेयर्स सिर्फ ड्राई रहने दीजिए। प्लांट की फाइनल स्टेजेस में, इनिशियल स्टेजेस में आप वाटर डाल सकते हैं। अगर फाइनल स्टेजेस में, जैसे कि रिप्रोडक्टिव साइकिल हो प्लांट की हो रही है, तो अगर प्लांट को आप ज़्यादा वाटर डालेंगे तो फ्लावर्स टूट के नीचे गिर जाएंगे और आपको लॉस हो जाएगा। और प्लांट की वाटर मैनेजमेंट ये है कि ड्रेनेज होल ज़्यादा रहने दीजिए प्लांट की फाइनल स्टेज में। प्लांट की इनिशियल स्टेज में वाटर डालिए और मल्चिंग भी करिए। सॉइल के ऊपर ऑर्गेनिक मैटर डालिए, वो प्रिवेंट करता है सॉइल वाटर एवापोरेशन को, और सॉइल वीड्स को प्रिवेंट करता है मल्चिंग। और एक चीज़, प्रूनिंग। प्लांट को प्रूनिंग करना है प्लांट की मिड स्टेजेस में। प्लांट की इनिशियल स्टेज में अगर प्रूनिंग करी है तो प्लांट उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखाएगा। अगर प्लांट की मिड स्टेजेस में प्रूनिंग करी है तो ज़्यादा ब्रांचेस आती है और रिप्रोडक्टिव फेज में ज़्यादा फ्लावरिंग्स आती है। तो ये है कुछ बेसिक टिप्स टमाटो प्लांट के बारे में। अगर आपको वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा, कुछ साइंटिफिक रीजंस अच्छा आए, अगर आप खुद अपने प्लांट को केयर टिप्स बना पाए, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा दूसरा टिप्स भी लाऊंगा और डिफरेंट प्लांट्स के बारे में। थैंक यू।